गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? देखो, आज के इस लेक्चर में अपन नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, शुरू करते हैं अपन इसको। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, किसको बोलते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं इसमें अपन प्लांट ग्रोथ। देखो स्टूडेंट्स, कि प्लांट ग्रोथ क्या है। सपोज करो आपके पास एक प्लांट है, आप उसको 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने या 1 साल के बाद देखोगे, क्या वो प्लांट उतना ही बड़ा मिलेगा आपको? क्या उस प्लांट का वेट उतना ही मिलेगा आपको? नहीं ना। उस प्लांट की हाइट है वो भी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि प्लांट की साइज है वो भी ज़्यादा मिलेगी। प्लांट का जो वेट है वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्लांट की सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो यही क्या होती है? प्लांट ग्रोथ होती है। यानी कि प्लांट की जो डायमेंशंस है, चाहे वो वेट हो, चाहे वो साइज हो, चाहे वो शेप हो, उसमें चेंजमेंट होना ही क्या होता है? ग्रोथ होती है। चलो, अब चेंजमेंट हो गया कि वो बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के क्या बाद वापिस उतना ही छोटा हो सकता है वो? नहीं ना। प्लांट का वेट 20 किलोग्राम हो गया, क्या वापिस 5 किलोग्राम हो सकता है? 5 किलोग्राम हो सकता है? नहीं। तो इरिवर्सिबल होता है। यही ग्रोथ है। ग्रोथ के लिए जरूरी है इरिवर्सिबल। तो प्लांट के डायमेंशन में इरिवर्सिबल चेंजमेंट को ही क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ये डेफिनेशन होगी ग्रोथ की। इरिवर्सिबल चेंजमेंट इन डायमेंशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ। चलो, बात यहां पर प्लांट्स की हो रही है, इसलिए मैं बार बार प्लांट वर्ड ले रहा हूं। बाकी ग्रोथ तो सभी ऑर्गेनिजम्स में हो रही है, सभी एनिमल्स में भी हो रही है और प्लांट्स में भी हो रही है। सभी के लिए यही चीज लागू होगी, इरिवर्सिबल। अपन इतने बड़े हैं, हाइट है, इतना वेट है, क्या अपन वापस 5 साल के हो सकते हैं? सर काश होते हैं। नहीं हो सकते। क्या अपना वेट वापस 15 kg हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये इरिवर्सिबल चेंजमेंट होता है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी में, इसी को क्या बोलते हैं अपन? ग्रोथ बोलते हैं। तो एक बार फिर से मैं बोलूं कि डिफाइन अपन कैसे करें। इरिवर्सिबल चेंजमेंट इन डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल, इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ। चलो, अब प्लांट ग्रोथ हुई तो उससे आपको क्या मिला, मतलब क्या रिजल्ट निकले प्लांट ग्रोथ के? देखो, नंबर फर्स्ट मैं बात करूं तो प्लांट की साइज है वो इंक्रीज हुई या नहीं हुई? आपने एक प्लांट को देखा, इतना सा बड़ा था, उसको आपने प्रोपगेट किया, उसने आपको उगाया। 1 महीने के बाद वही प्लांट कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया। 1 मीटर तक उसकी हाइट होगी, 2 महीने के बाद 1.5 मीटर होगी, मान लो होती जाएगी। तो उसकी साइज में क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ। तो प्लांट ग्रोथ है, उसके रिजल्ट्स क्या क्या निकले? अब अपन क्या पढ़े? प्लांट ग्रोथ डेफिनेशन हो गई है, इसके बाद रिजल्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ। सबसे पहला रिजल्ट, इंक्रीजमेंट इन साइज। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं। सपोज करो आपके पास एक चने का सीड है, ग्राम सीड है, चने का बीज है। उस ग्राम सीड को आपने, चने के बीज को आपने पानी में डाल दिया। क्या होगा? पानी में डालने के बाद आप 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उस ग्राम सीड को, चने के बीज को देखोगे तो चने का बीज है वो क्या हो गया?
बड़ा हो जाएगा, उसकी साइज बड़ी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। नॉर्मली अपन घर में देखते हैं, छोले होते हैं ना, सब्जी बनाते हैं उनकी अपन, तो उनको भिगोने के बाद उनकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो क्या ये ग्रोथ है? क्या साइज में इंक्रीजमेंट होना ही ग्रोथ है? देखते हैं। उस सीड को आप वापस धूप में रख दो, जिसको आपने पानी में डाला उसको आप कहां रख दो, वापस धूप में रख दो। क्या होगा? उसने जो वाटर एब्जॉर्ब किया था वो वाटर वापस क्या हो जाएगा, वेपर बनकर बाहर निकल जाएगा, और उसकी जो साइज है वो पहले जितनी ही आ जाएगी। तो ये तो रिवर्सिबल हो गया, साइज इंक्रीज भी हो गई, साइज वापस उतनी डिक्रीज भी हो गई, रिवर्सिबल हो गया है। तो बट अपन ग्रोथ तो क्या बोल रहे हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो साइज में इंक्रीजमेंट होना हमेशा क्या नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता। इसका एक्सेप्शन ग्राम सीड हो गया। ठीक है, चलो अगला, आपने जो प्लांट लिया जिसकी हाइट 1 मीटर थी, आपने 1 महीने के बाद देखा 1.5 मीटर हो गई, साइज में तो इंक्रीजमेंट हो गया। आप देखोगे उसका वेट है वो भी तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। श्योर देखेंगे अपन कि प्लांट की अगर हाइट बढ़ रही है, चलो हाइट भी नहीं बढ़ रही है, उसका जो डायमीटर बढ़ रहा है, चौड़ाई उसकी बढ़ रही है, तो वेट में भी क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। तो सेकंड रिजल्ट क्या निकलेगा, इंक्रीजमेंट इन ड्राई वेट बोलूं मैं, ड्राई वेट, इंक्रीजमेंट इन ड्राई वेट। ड्राई वेट, एक तो वेट होता है टोटल वेट, और एक होता है ड्राई वेट। ड्राई वेट क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म में स्टोरेज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उसका ड्राई वेट होता है, और टोटल वेट है इंक्लूडिंग वाटर, वाटर इंक्लूड करते हैं उसमें, तो वो होता है टोटल वेट। अगर वाटर निकाल दें तो उसका क्या होता है, ड्राई वेट होता है। ठीक है, थर्ड अपन देखें कि अगर उस प्लांट में ग्रोथ हो रही है, उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा? बिल्कुल। तो थर्ड रिजल्ट क्या निकलेगा, इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, अगली बात करूं, अगर प्लांट है वो 1 मीटर से 1.5 मीटर हुआ, या आधे मीटर से 1 मीटर हुआ, क्यों हुआ, उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो इंक्रीजमेंट इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीजमेंट इन नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर, ये प्लांट ग्रोथ है, उसके रिजल्ट हो गए। प्लांट ग्रोथ क्या है कि प्लांट है उसके डायमेंशन में, मतलब उसकी साइज में, उसके वेट में, उसके वॉल्यूम में, और उसकी सेल्स में इरिवर्सिबल जो चेंजमेंट होता है, उस चेंजमेंट को ही क्या कहते हैं अपन, प्लांट ग्रोथ बोलते हैं। और प्लांट ग्रोथ के रिजल्ट क्या निकले, उसकी साइज में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, उसके ड्राई वेट में इंक्रीजमेंट होगा, उसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होगा, और उस नंबर ऑफ सेल्स में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बोलूं कि आप प्लांट को देख रहे हो और प्लांट की हाइट इंक्रीज नहीं हुई, सपोज करो प्लांट की हाइट इंक्रीज नहीं हुई, तो क्या वो ग्रोथ नहीं है, क्या उस प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है? आपका आंसर क्या होगा कि सर प्लांट में फिर ग्रोथ नहीं हो रही है। नहीं, फिर भी उस प्लांट में ग्रोथ हो रही। सपोज करो प्लांट उस स्टेज पर पहुंच चुका है कि उसकी ग्रोथ है वो क्या पड़ गई है, धीमी पड़ गई है। लेकिन क्या एक बड़ा ट्री है, उसकी एक ब्रांच आप काट देते हो, तो क्या वहां दूसरी ब्रांच नहीं बन जाती? क्या उस पर कोई कट लगाते हो, वाउंड बना देते हो, तो क्या उस वाउंड की हीलिंग नहीं होती? होती है ना। क्यों? सेल डिवीजन होता रहेगा, वहां पर नई ब्रांच बन रही है, नई सेल्स बन रही हैं, इंक्रीजमेंट तो हो ही रहा है सेल्स में, तो प्लांट ग्रोथ होगी, उसमें भी प्लांट ग्रोथ होगी। ठीक है, चलो
अपन आगे बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ है वो किसके कारण होती है, क्यों होती है, ऐसा क्या होता है प्लांट में कि उसमें ग्रोथ होती है। इसके लिए एक टिश्यू है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। उस टिश्यू का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट ग्रोथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, इसके कारण ही प्लांट ग्रोथ होती है। चलो अपन देखें कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां कहां होता है। इसके लिए मैं प्लांट की एक ब्रांच ले लूं, चाहे प्लांट की रूट ले लूं, हर जगह होता है ये मेरिस्टेम। अब एक ब्रांच में इनकी पोजीशन क्या होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन ग्रोथ्स है वो कितनी टाइप्स की होगी, यानी ग्रोथ है वो कितनी टाइप्स की होगी। ठीक है, देखो ये इतनी चीज समझ में आ गई, डेफिनेशन और रिजल्ट। ये मैंने एक स्टेम ले लिया, ये लीफ है, ये नोड पार्ट है। अब इसमें ये इसका एपिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एपिकल पार्ट। यहां पर भी मेरिस्टेम पाया जाता है। इस मेरिस्टेम को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक। दूसरा, इसका जो नोड पार्ट होते हैं या फिर लीफ के बेसल पार्ट होते हैं, यहां पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। इनको बोलते हैं अपन इंटर कैलेरी मेरिस्टेम। तीसरा, इस ब्रांच का जो कैम्बियम पार्ट है, ये कैम्बियम पार्ट अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कैम्बियम पार्ट कौन सा है, वेस्कुलर कैम्बियम पार्ट कौन सा है। जब अपन एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ेंगे तब ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी तो आप ये समझो कि मेरिस्टेम जो ब्रांच होती है या स्टेम होती है या रूट होती है, उसके इंटरनल पार्ट है, मतलब एकदम भी अंदर नहीं, मतलब लेटरल पार्ट होते हैं, पेरिफेरल जो एपिडर्मिस है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको अपन बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो अपन ने देखा कि एक ब्रांच है या कोई स्टेम है या कोई रूट है, उसमें मेरिस्टेम तीन जगह तीन पोजीशन हो सकती है। इसके हिसाब से इसको नाम दे दिया अपन ने एपिकल मेरिस्टेम, जो टिप पार्ट पर अपेक्स पार्ट पर प्रेजेंट होता है। जो नोड पार्ट पर या लीफ के बेसल पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं उनको अपन ने कहा इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, और जो लेटरल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं उनको बोला अपन ने लेटरल मेरिस्टेम। तो अब अपन पढ़े कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ देखो तीन टाइप की होती है। कितनी टाइप की? तीन टाइप। सबसे पहला लॉन्गिट्यूडाइनल ग्रोथ, सेकंड होती है लेटरल ग्रोथ, और थर्ड होती है इंटर कैलेरी ग्रोथ। तीन टाइप की होगी ग्रोथ। सबसे पहले
longitudinal growth, second lateral growth and third intercalary growth. सबसे पहले लॉन्गिट्यूडाइनल ग्रोथ क्या होती है? ये ग्रोथ किसके कारण होती है? एपिकल मेरिस्टेम के कारण होती है। एपिकल पार्ट की मेरिस्टेम की सेल्स हैं वो कंटिन्यू क्या करती जाती हैं? डिवाइड होती जाती हैं और इसके कारण जो प्लांट है उसकी हाइट में क्या होता है? इंक्रीजमेंट होता है। लॉन्गिट्यूडाइनल ग्रोथ कौन से मेरिस्टेम के कारण होगी? एपिकल मेरिस्टेम के कारण होगी। क्यों? क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट के अपेक्स पार्ट में, रूट के अपेक्स पार्ट में या फिर शूट के अपेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है और यहाँ की सेल कंटिन्यू क्या होती रहती है? डिवाइड होती रहती हैं। तो डिवाइड होती रहेंगी तो प्लांट की हाइट है, लेंथ है, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक। सेकंड, लेटरल ग्रोथ। लेटरल ग्रोथ है वो कौन से मेरिस्टेम के कारण होगी? लेटरल मेरिस्टेम के कारण होगी। अब लेटरल मेरिस्टेम कहां होते हैं? वेस्क्यूलर कैम्बियम में प्रेजेंट होते हैं, कोरक कैम्बियम में प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होते हैं? स्टेम के किस पार्ट में या रूट के किस पार्ट में? वेस्क्यूलर कैम्बियम पार्ट में और कोरक कैम्बियम पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी सेल हैं वो लेटरल पार्ट में क्या होंगे? डिवाइड होंगे। लेटरल पार्ट में डिवाइड होंगे जिससे प्लांट है उसकी थिकनेस है, ब्रॉडनेस है, मोटाई है, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो लेटरल ग्रोथ किसके कारण हो रही है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण हो रही है। इसके कारण प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही है या चौड़ाई जो थिकनेस है, ब्रॉडनेस है, वो इंक्रीज हो रही है। थिकनेस इंक्रीज हो रही है मतलब प्लांट का जो डायमीटर है वो बढ़ रहा है इसके कारण। थर्ड है इंटरकैलरी ग्रोथ। इंटरकैलरी ग्रोथ है वो किसके कारण हो रही है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण हो रही है। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां होता है? नोड पार्ट पर प्रेजेंट होता है। ये नोड पार्ट है या फिर लीफ के बेसल पोर्शन पर। अब इसकी सेल्स ऐसे बढ़ेंगी, ऐसे बढ़ेंगी, ऐसे बढ़ेंगी तो ये जो नोड पर इंटरनोड पार्ट है, ये नोड हो गए, ये दोनों नोड, ये नोड, ये नोड, दोनों नोड के बीच का पोर्शन इंटरनोड। तो सेल ऐसे बढ़ेंगी तो जो इंटरनोड है वो क्या होगा? लंबा होगा। इंटरनोड लंबा होगा तो प्लांट की हाइट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इंटरकैलरी ग्रोथ के कारण प्लांट की लेंथ है, हाइट है, वो इंक्रीज होगी। समझ में आ गई बात आपके? तो ये क्या हो गए? टाइप्स ऑफ ग्रोथ हो गई। अब अपन बात करें कि फेजेज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की फेज कौन कौन सी होती? यहां पर जो मेरिस्टेम की सेल थी या यहां पर मेरिस्टेम की सेल थी, यहां पर मेरिस्टेम की सेल थी, वो सेल कैसे इस पार्ट में ग्रोथ करवाएगी, वो चीज पढ़नी है। फेजेज ऑफ ग्रोथ। फेजेज ऑफ ग्रोथ। सपोज करें अपन के पास ये एक सेल है, ये एक सेल है अपन के पास, ठीक है। अब ये सेल क्या हो गई? सेल डिवीजन करेगी, माइटोसिस करेगी ये सेल। तो इस एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी? 2 सेल बन जाएंगी। इस सेल में सेल डिवीजन, जिस सेल में सेल डिवीजन होगा उसका न्यूक्लियस क्या होगा? बड़ा होगा, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा और उसकी वैक्यूल होंगी वो क्या होंगी? छोटी होंगी। इसमें वैक्यूल, तो जो सेल डिवाइड होने जा रही है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। उसका न्यूक्लियस एकदम क्लियर होगा, न्यूक्लियस बड़ा होगा, डेंस उसमें साइटोप्लाज्म होगा और उसमें वैक्यूल हैं वो क्या होंगी? छोटी हो जाएंगी। तो इस सेल में डिवीजन हुआ और सेल में डिवीजन होने से 2 सेल बन गई। ये 2 सेल बन गई, ठीक है। तो कौन सी फेज होगी? सेल डिवीजन फेज हो गई कि नहीं होगी? कौन सी फेज? डिवीजन फेज।
डिवीजन फेज, या डिवीजन फेज को मेरिस्टेमेटिक फेज भी बोलते हैं। डिवीजन फेज को मेरिस्टेमेटिक फेज भी बोलते हैं। अब ये सेल हैं, ये दोनों की दोनों सेल हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद दोनों की दोनों सेल हैं वो क्या हो गई, बड़ी हो गई। क्या हो गई, बड़ी हो गई। सेल बड़ी हो गई, सेल इनलार्ज्ड हो गई, तो मतलब क्या हो गया, कौन सी फेज हो गई है, कौन सी फेज हो गई ये, एलोंगेशन फेज। कौन सी फेज, एलोंगेशन फेज। एलोंगेशन फेज। समझ में आई बात आपके, कोई दिक्कत? देखो अब एलोंगेशन होने के बाद जितनी भी सेल बनी, यहां पर तो खैर मैं 2 सेल ही बता रहा हूं आपको, जितनी भी सेल बनी उनमें से आधी सेल हैं, उनमें से आधी सेल हैं वो क्या हो जाएंगी, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेंगी। मतलब इनमें क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और सेल ने क्या बना लिया, परमानेंट टिश्यू बना दिया। इस सेल ने क्या बना दिया, परमानेंट टिश्यू। तो इस फेज को क्या बोलेंगे अपन, डिफरेंशिएशन फेज। समझ में आई बात आपके, ठीक है। और ये एक सेल वापस किसमें चली जाएगी, डिवीजन में चली जाएगी, फिर से डिवाइड होती जाएगी, ये साइकिल चलता है। तो ग्रोथ फेज है, जो फेजेज है सॉरी ग्रोथ की, वो कितने टाइप्स की हुई, कितनी फेज होगी, 3 फेज होगी। सबसे पहले डिवीजन फेज, जिसमें सेल है वो क्या होगी, डिवाइड होगी, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे। फिर एलोंगेशन फेज, इसमें सेल की साइज है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब ये सेल बड़ी होगी तो इसमें वैक्यूल होगी, वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। न्यूक्लियस है, वैक्यूल बड़ी होगी तो न्यूक्लियस पेरिफेरल पार्ट में आ जाएगा। और तीसरी फेज क्या होगी, डिफरेंशिएशन फेज, जिसमें जो सेल बनी है डिवीजन से और वो एलोंगेटेड हुई है, वो सेल डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं। चलो 3 फेज हो गई ग्रोथ की। अब देखो एक चीज बताऊंगा कि प्लांट है वो उसके लिए सिचुएशन है, वो कंडीशन है, वो हर टाइम सेम नहीं होती। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सिचुएशन है वो एनी टाइम क्या होती रहती है, बदलती रहती है। अब अगर इस प्लांट के लिए सिचुएशन है वो चेंज हो गई, और हो सकता है इस प्लांट की जो डिफरेंशिएट सेल है उसको वापस क्या होना पड़े, डिवाइड होना पड़े, वापस डिवाइड होना पड़े। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि प्लांट्स हैं वो सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डेवलपमेंट की, अपने ग्रोथ की अलग अलग फेज को, अलग अलग पाथ को फॉलो कर लेते हैं। वो डेवलपमेंट है वो अलग अलग पाथ से कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। जैसे ये डिफरेंशिएट सेल है और सिचुएशन ऐसी आ गई कि इस सेल को वापस क्या होना पड़ रहा है, डिवाइड होना पड़ रहा है। इस सेल को वापस क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा, वापस डिवाइड होना पड़ेगा डिफरेंशिएट को। तो क्या हो गया, डी डिफरेंशिएट हो गया। क्या हो गया, डी डिफरेंशिएट। अब डी डिफरेंशिएट होने के बाद फिर से ये सेल डिवाइड होकर क्या बना रही है, डिफरेंशिएशन हो रहा है फिर से। इसको बोलेंगे अपन री डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन 2 टाइप का हो सकता है, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट सेल है वो फिर से कंडीशन चेंज होने पर सेल डिवीजन की कैपेसिटी अटेन कर लेती है। इट इज डी डिफरेंशिएशन। आफ्टर डी डिफरेंशिएशन सेल मेक्स न्यू परमानेंट टिश्यू, इट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। ये फिर से क्या बना लेगी, परमानेंट टिश्यू बना लेगी। इसको बोलेंगे अपन रीडिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत है? तो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब प्लास्टिसिटी का एक एग्जांपल दे रखा आपके एनसीईआरटी बुक में। जैसे बटर का प्लांट है, उसकी वो लीव्स
जो वाटर के अंदर होती हैं वो तो कटी फटी होती हैं, और जो लीव्स वाटर से बाहर होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई उसकी कि अलग अलग सिचुएशन में उसकी लीफ है, उनमें सेल डिवीजन है, लीफ की साइज है, लीफ की शेप है, वो अलग अलग है। तो फेजेज ऑफ ग्रोथ समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलो, अब क्या आपने देखा है कि प्लांट में हमेशा ग्रोथ है वो एक जैसी ही होती रहती है? कंटिन्यू प्लांट में उसी हिसाब से उसी रेट से ग्रोथ चलती रहती है? ऐसा नहीं होता। तो प्लांट में ग्रोथ है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेट से होती है। तो अब अपन पढ़ें पीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ के कौन कौन से पीरियड होते हैं, ग्रोथ कौन सी पीरियड में ज्यादा होगी, कौन सी पीरियड में कम होगी, और कौन सी पीरियड में ग्रोथ रुक जाएगी। खैर ये बात तो गलत होगा कहना कि प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है, कभी नहीं रुकती प्लांट की ग्रोथ। हालांकि ये है कि प्लांट की ग्रोथ अपन को होती हुई दिख नहीं रही है, वो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है कि अपन ये कह सकते हैं यार प्लांट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ग्रोथ कभी नहीं रुकती, क्योंकि एक रीजन है अपन कहें उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमेशा बनी रहती हैं और उसमें ग्रोथ हमेशा होती रहती है। सपोज करो एक प्लांट है, उसकी हाइट 6 मीटर है और 6 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं हो रही है, तो फिर भी क्या उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है? हो रही है बिल्कुल उसमें ग्रोथ, क्योंकि उसकी जो लेटरल पार्ट है उससे नई ब्रांच बन रही हैं, उसमें वाउंड हुआ, वाउंड की हीलिंग हो रही है। समझ में आई चीज आपके, कोई दिक्कत? ये चीजें हैं। तो अपन अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे अपन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट। ओके, चलो।